फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। तो डिटेल में समझेंगे कि क्या अगर आपने पहले कभी वॉलपेपर लगवाया और आप वॉलपेपर लगवाना चाह रहे हैं उसी वॉल पे, तो क्या हम उसके ऊपर लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। कि जैसे हम बहुत से क्लाइंट्स के यहाँ वॉलपेपर लगवाते हैं तो वो वॉलपेपर बहुत लंबे समय तक चलता है, करीब 10 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो बहुत सी बार क्लाइंट चाहते हैं कि उनका 3 या 4 साल बाद ही उससे मन भर जाता है, वो चाहते हैं कि उसके वॉलपेपर जो है हटा के या तो दूसरा लग जाए या उसी के ऊपर दूसरा वॉलपेपर लग जाए। तो इसी बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, क्या पुराने वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाया जा सकता है। तो इसी बारे में डीपली समझने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, उसके बाद आपको मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि क्या और कैसे वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो आइए देखिए कुछ इमेजेस। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा एक इमेजेस मैंने कुछ लगाई, तो आप इस इमेज को दोबारा से देखिए। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे जो वॉल पे पहले से वॉलपेपर लगा हुआ था और जो नया वॉलपेपर उसके ऊपर लगाया हुआ, उसके ऊपर हल्का सा इम्पैक्ट आ रहा है पुराने वॉलपेपर का। तो उसका कारण यही रहा कि पीछे का जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो थोड़ा डार्क कलर का था और जो नया वॉलपेपर लगाया वो बहुत ही लाइट और प्लेन सोबर से कलर का वॉलपेपर था। तो जिसकी वजह से पुराने वाले वॉलपेपर का इम्पैक्ट ऊपर से जो वॉलपेपर लगा है उसके ऊपर आ गया, तो जिससे वॉलपेपर की लुक खराब हो गई और जो लुक चाह रहे थे वॉलपेपर की वो नहीं आई। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए अगर आप पुराने वॉलपेपर पे नया वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ चीजों को जान के हम समझ सकते हैं। कुछ अगर अच्छे से जानकारी समझे तो आप समझ सकते हैं कि वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज का जो ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पुराने वॉलपेपर लगा हुआ है उसके ऊपर वॉलपेपर लगा रहे हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले से पेपर लगा हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ, उसकी पेस्टिंग प्रॉपर अच्छे से हो रखी है कि नहीं। अगर उसकी पेस्टिंग हल्की भी खुली हुई है या निकली हुई है तो आप उस वॉलपेपर को उतरवा के उसके बाद ही वॉलपेपर लगाएं। अगर उसकी पेस्टिंग बहुत ही अच्छे से हो रखी है और वो छुटाने पे भी नहीं छुट रहा है तो ही उसके ऊपर वॉलपेपर लगाया जा सकता है, पहली चीज। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, जो पहले से वॉलपेपर लगा हुआ है वो कहीं टेक्सचर तो नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टेक्सचर तो नहीं आ रखा। जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाला वॉलपेपर, इसमें कुछ ये जो है टेक्सचर आ रखा है, ये आप अगर देख पा रहे हैं अच्छे से तो ये टेक्सचर आ रखा है। तो बहुत सी बार अगर ज्यादा टेक्सचर होता है वॉल के ऊपर, वॉलपेपर लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वो जॉइंट्स इतनी अच्छी से फिनिश, नए वॉलपेपर में जॉइंट्स अच्छे से फिनिशिंग से नहीं मिल पाते। तो ये चीज रखिए। अगर स्मूथ है, जैसे ये वाला वॉलपेपर है, इसमें ये स्मूथ है लेकिन डार्क कलर में है, तो स्मूथ वॉलपेपर है और लाइट कलर में है, लगा हुआ है तो उसके ऊपर इजीली लगा सकते हैं। तो बात करें दूसरी चीजों का कि वो टेक्सचर में तो नहीं है। और तीसरी चीज का जो ध्यान रखें वो कहीं ज्यादा डार्क कलर में तो नहीं है, कोई ब्राइट कलर तो नहीं है। जैसे आपने देखा रेड कलर का वॉलपेपर तो नहीं लगा हुआ, या कोई डार्क ब्लू कलर का, जैसे ये कलर है इस कलर का वॉलपेपर तो नहीं लगा हुआ, या येलो कलर का, डार्क येलो कलर का, कोई भड़काऊ कलर जैसे गोल्डनिश कलर, उस कलर के वॉलपेपर तो नहीं लगा हुआ पहले से। अगर उसके ऊपर आप कोई भी लाइट कलर का वॉलपेपर लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर वॉलपेपर के ऊपर आ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और जो सबसे लास्ट की चीज का ध्यान रखें कि आप कौन सा वॉलपेपर उसके ऊपर लगाने जा रहे हैं। अगर आप, नेचुरल सी बात है, बहुत ही लाइट कलर लगा हुआ उस पर डार्क कलर का वॉलपेपर लगाते हैं तो पीछे का इम्पैक्ट नहीं आएगा। या आप किस क्वालिटी का वॉलपेपर लगा रहे हैं ऊपर से, अगर आपने नॉर्मल बहुत ही अमेरिकन स्टाइल वॉलपेपर लगाया हुआ है, पतला वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप कोरियन और हैवी मोटा पेपर लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आने के चांसेस आगे वाले वॉल पे कम होते हैं। वॉलपेपर पे आप, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक वॉलपेपर की कैटलॉग है, इसके प्रीमियम क्वालिटी के रोल्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है, लेकिन इसके पेपर जो है बहुत ही हल्के हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही पतला पेपर है और लाइट कलर में है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वॉलपेपर अगर आप किसी वॉलपेपर के ऊपर लगाएंगे तो उनका इम्पैक्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ये वॉलपेपर है, आप देख सकते हैं बहुत पतला सेल्फ में डिजाइन है, हल्का सा डिजाइन है। जैसे ये वॉलपेपर है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्मूथ और सेल्फ में डिजाइन है। इस तरह के वॉलपेपर अगर आप लगाते हैं किसी वॉलपेपर के ऊपर तो इस तरह के पेपर पे इम्पैक्ट आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आप को बताने का पर्पज यही है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के लगाने चाहिए। और इसकी जगह आप कोरियन तरह के कोई हैवी वॉलपेपर है, जैसे ये है, ये थोड़ा ये भी पतला है वैसे तो, लेकिन इससे भी हैवी आते हैं कोरियन पेपर, वो अगर आप लगाते हैं तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आने का चांस काफी कम हो जाता है। तो इन कुछ चीजों का अगर आप ध्यान में रखेंगे, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना वॉलपेपर इंस्टॉल करेंगे तो आप पुराने वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं यही रिकमेंड करूंगा, पुराने वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर ना लगवाएं, आप वॉलपेपर को छुटवाएं, वॉल का बेस तैयार कराएं और उसके बाद वॉलपेपर लगाएंगे तो आपके वॉलपेपर की लाइफ भी अच्छी रहेगी और ज्यादा अच्छा चलेगा भी। तो होप आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए आपको एक मैं छोटी सी वीडियो की क्लिप शेयर करता हूं, उसमें हम वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगाते हुए की एक छोटी सी वीडियो है, तो उससे भी कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा करीब करीब कि वॉलपेपर के ऊपर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी होम डेकोरेशन से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड अलग अलग वीडियो में लाता रहता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है इसी तरह की कंटेंट में, वॉलपेपर के रिगार्डिंग या और भी इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।